अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मज़े की इमली की चटनी जो कि खट्टी मीठी होती है। तो आइए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 250 ग्राम के करीब इमली थी जिसे मैंने भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। गुठली समेत ही थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे भिगोया था और अब मैं इसकी जो है वो गुठलियाँ अलग कर रही हूँ और इसका जो है वो गूदा हमें चाहिए। गुठलियाँ हम अलहदा कर लेंगे और ये आप देख सकते हैं तमाम जो है हम गुठलियाँ इसकी हम अलहदा कर चुके हैं और ये गूदा अलग हो गया है इस तरह से। अभी भी इसकी गुठलियों पे थोड़ा बहुत गूदा लगा हुआ है, इसको हम धो के उसका पानी भी निकाल लेंगे। और अब एक जग में हम इमली का गूदा, थोड़ा सा पानी और ये जो गुठलियों के ऊपर जो गूदा था इसे भी धो के इसका भी पानी निकाल के हम इस जग में शामिल कर लेंगे और इसको हम अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। ये अब आप देख सकते हैं ये ब्लेंड हो रहा है। इसको बिल्कुल हमने स्मूथ एक जो है वो पेस्ट बना लेना है इसका गाढ़ा सा। और एक अब हम बाउल ले लेंगे और इसके साथ ही एक स्ट्रेनर ले लेंगे। अब इस स्ट्रेनर की मदद से आप जो है वो इस गूदे को छान लेंगे जिसे हमने ब्लेंड किया था। ये आप देख सकते हैं इसमें जो है वो बाकी का भी मैंने शामिल कर दिया जो गूदा था। इसको अब आप हिला हिला के अच्छी तरह छान लें ताकि नीचे बिल्कुल क्लियर आपके पास जो है टैमरिंड का जूस आ जाए और इसका जो पल्प है वो ऊपर रह जाए। अगर थोड़े बहुत छिलके होंगे वो भी ऊपर रह जाएंगे। ये अब देखें, ये दबा दबा के हमने इसको निकाल लिया। अच्छी तरह इसका जो है वो गूदा जो है वो हमने उसमें से निकाल लिया है रस। ये देखें इस तरह से। और देखें छिलका भी इसका ऊपर नज़र आ रहा है और जो पल्प है अब इसमें मज़ीद जूस नहीं है। अब ये देखें ये जूस हमने ले लिया और ये आप देखें ये पल्प अलग हो गया। अब ये बिल्कुल क्लियर जूस हमारे पास है, ये देख सकते हैं आप। अब हम लेंगे चीनी, तकरीबन आधा बाउल, ये जो आधा स्वीट बाउल है ये चीनी इसमें हम शामिल कर देंगे। और इसके अलावा इसमें जो मसाला जाएगा बहुत ही सिंपल है। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है इसमें। आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च डाल दीजिए, आधा चम्मच मैंने पाउडर डाला है। आधा टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है। और ये सौंठ है पिसी हुई जो होती है ना, अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर, ये वो है तकरीबन पौना टीस्पून। और 2 टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ ज़ीरा, ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसमें, ये हम शामिल कर देंगे। व्यूअर्स ये चटनी बहुत अच्छी होती है, ये आपके बहुत काम आएगी। इसे आप बना के रख सकते हैं फ्रिज में, फ्रीज़र में तो ये 4 महीने भी कुछ नहीं होगा, फ्रिज में भी 2 महीने चलेगी। जब आपको ज़रूरत हो, जितनी चाहिए वो आपने निकाली और इस्तेमाल किया। अच्छा, अब हमने एक सॉस पैन में इसको निकाल लिया है और अब हम इसे पकाएंगे और हम इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए। तकरीबन आधा घंटा लगेगा। अब ये आप देखें ये गाढ़ी हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ी होती जा रही है। अब ये हमारी जो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी थी वो हमें मिलने के करीब है। ये आप देखें, ये आपको फील हो रहा होगा कि ये अब थिक हो गई है। ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से हो गई है। बस यही हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब ये चटनी जो है हमारी ये बनके तैयार है। आप चाहें तो इसको जो है थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें 1 टीस्पून विनेगर या सिरका भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला था, मैं ऐसे ही रख देती हूँ। मेरी तो 1 से 1.5 माह में ख़त्म हो जाती, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो दही बड़ों पे, दही फुल्कियों पे, गोल गप्पे जो होते हैं, पानी पूरी, उसमें भी हम ये काफ़ी खाते हैं। तो मेरी तो ये जल्दी इस्तेमाल हो जाती, लेकिन आप इसे 2 से 3 माह तक रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस बात का ख़याल रखिएगा
कि इस चटनी को आप जिस जार में या जिसमें भी आप महफूज करके रखें उसमें गीला चम्मच नहीं मारना, आपने बिल्कुल खुश्क चम्मच उसके लिए इस्तेमाल करना है इसको निकालने के लिए। अब ये देखें चटनी तैयार हो गई है। इसे जो है वो आप ठंडा करके इसकी भाप निकल जाए तो इसे फ्रिज में महफूज कर लीजिए। चाहें तो 1 टीस्पून सिरका डाल दें, उससे ये और ज़्यादा इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर बनाइएगा। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।